हेलो दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। भाई हाजिर है आपके साथ फिर एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और यहाँ मैं जो परफ्यूम आज रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्विस अरेबियन के जो वन ऑफ दी बेस्ट रिलीजेस हैं इस साल के, उनमें से ये एक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन सोल ऑफ बाली की। सोल ऑफ बाली की अगर मैं बात करूं तो स्विस अरेबियन की एक कलेक्शन है, एक सीरीज है जो कि बेस करती है सिटीज के नाम पे। और इस कलेक्शन में उनके टोटल अब तक जो है वो 6 परफ्यूम्स लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला था पैशन ऑफ वेनिस, फिर इनका आया एसेंस ऑफ कैसाब्लैंका, फिर इनका आया स्पिरिट ऑफ वेलेंशिया। और अभी 6 माह पहले जब ये परफ्यूम लॉन्च किया था उन्होंने सोल ऑफ बाली, तो मेरे ख्याल से इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था ओपुलेंस ऑफ दुबई। और ओपुलेंस ऑफ दुबई इज माय सेकंड फेवरेट, दिस इज एट नंबर 1 राइट नाउ। ओपुलेंस ऑफ दुबई नंबर 2 पे आएगा, उसको भी रिव्यू करेंगे। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में जब ब्यूटी वर्ल्ड में रिलीज था इस साल का, तो उसमें इन्होंने एक और परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम है एनिग्मा ऑफ ताइफ। तो ताइफ आप लोगों को पता ही है कि सऊदीया का एक शहर है, और ताइफ मशहूर है अपने रोज़ के लिए। उनका एक बहुत जो एक्जोटिक रोज़ वहाँ पे उगता है, इट्स वेरी लाइक यूनिक एंड एक्जोटिक, तो उसके लिए ताइफ मशहूर है। तो डेफिनेटली ये सेंट जो है ये रोज़ के ऊपर बेस करता है। मैंने ये ट्राई किया था ब्यूटी वर्ल्ड में, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये परफ्यूम मिला नहीं। और जब मैं इनके इवेंट पे गया था, इस परफ्यूम के लॉन्च इवेंट पे, एक्चुअली ये परफ्यूम लॉन्च किया गया था और इसके साथ इन्होंने लॉन्च किया था इंसेंस 01। तो मुझे उन्होंने इंसेंस 01 तो दिया था, बट मुझे सोल ऑफ बाली नहीं मिला वहाँ पर भी। और स्टिल ये मेरी बोतल नहीं है, ये मेरे एक दोस्त की है, समी भाई की। मैंने उनसे ये बोरो की है। और मेरे 6 साल यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहला वीडियो है जहाँ पर मैं एक ऐसा परफ्यूम रिव्यू कर रहा हूँ जो कि मैं ऑन नहीं करता, वरना मैं कभी ऐसे परफ्यूम का रिव्यू नहीं करता। बट ये परफ्यूम मुझे इतना पसंद आया कि मैं चाह रहा था कि मैं वेट किए बगैर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना लव जो इस परफ्यूम के लिए है वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ, आपको उसके बारे में बता पाऊँ। तो इसलिए मेरे दोस्त हैं यहाँ मेरे घर के नज़दीक रहते हैं, मैंने उनको बोला यार ज़रा बोतल मुझे दे दो, मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ट्राई तो 2-3 दफ़ा कर लिया था। तो थैंक्स टू समी भाई समी भाई भी एक रिव्यूअर हैं। इंस्टाग्राम पे आप सेंट्स बाय समी के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको उनका पेज मिल जाएगा, और बड़े रेगुलर वहाँ पे वो वीडियोस डालते हैं। और सोल ऑफ बाली मैं बाय ज़रूर करूँगा। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, अपने इस मंथ एंड पे हमारा नेशनल डे आ रहा है यूएई का, तो उसमें मैं इसके ऊपर काफ़ी पैसे सेव कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन ना होता तो फिर मैं इसको बाय कर लेता, बट क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है पैसे बचाने का, तो डेफिनेटली आई एम जस्ट वेटिंग टू सेव सम मनी, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी अभी हाई है, ये इतना सस्ता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस परफ्यूम पे कोई डिस्काउंट वगैरह ना भी हो तो जो प्राइस इसकी स्विस अरेबियन ने रखी है वो एक एक पेनी जो है वो पैसा वसूल है। जो पैसा आप इस पर खर्च करेंगे आपको उसका उतना ही मज़ा देगा। मसलन आपको लगेगा कि यार मेरा पैसा वसूल हो गया, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन था पैसे बचाने का। ड्यू टू नेशनल डे एंड न्यू ईयर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करके ले लूँगा तो पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज अगर डिस्काउंट ना मिले तो फिर जाहिर है आप उसी प्राइस पे लोगे, और मेरे ख्याल से वो प्राइस जिसका रखा गया वो भी बिल्कुल ठीक है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये था सोल ऑफ बाली के बारे में, इनकी कलेक्शन के बारे में, एरेबियन के बारे में। और आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट फाइंडिंग ऑफ ईयर 2025 मेरे लिए, बहुत ही ज़बरदस्त और एक ऐसा परफ्यूम का जिसने मज़ा दिया और आपको ऐसा लगा कि यार ये जो क्लोन्स की रेस से थोड़ा हट के कोई एक नई चीज़ आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो क्योंकि इस बोतल को मैंने बोरो किया है समी भाई से, तो मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है, तो बॉक्स में आपको इसका दिखा नहीं पाऊंगा। आप इनकी वेबसाइट पे, स्विस अरेबियन की वेबसाइट पे जाकर देख लें, यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने इसको रिव्यू किया होगा, तो वहाँ बॉक्स चेक कर सकते हैं। बॉटल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की एक हैवी ग्लास की बोतल में, नीचे आपको ग्लास की एक हैवी बेस मिलेगी, पॉलिश्ड बोतल है। और फ्रंट पे यहाँ पे मिलती है आपको ये मेटेलिक प्लेट जिस पे आपको स्विस अरेबियन का लोगो मिलेगा, परफ्यूम का नाम मिलेगा ग्रीन कलर में, सोल ऑफ बाली। एक खूबसूरत सा पीछे पहाड़ और ट्रीज और समुंदर का पीछे एक ड्राइंग बनी हुई है, स्केच सा बना हुआ है। और कैप जो है मेटल का है, हैवी है। ऊपर आपको मिलते हैं स्विस अरेबियन के इनिशियल्स, और ढक्कन खुलते ही इसकी ना खुशबू एकदम फैलती है। और ये ऐसा परफ्यूम है जो रियली आपकी मेमोरीज क्रिएट करता है। जिस इवेंट पे आप इसको लगा के जाएंगे, उसके बाद जब भी आप इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो आपको एकदम वो इवेंट आपके माइंड में आएगा। तो ये था इसके प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन की। तो स्विस अरेबियन की वेबसाइट पे जो नोट्स ब्रेकडाउन दिया गया है उसके अंदर आपको टॉप पे मिलता है पिंक पेपर, जिंजर, रूबर्ब, बर्गमो, मैंगो और पाइनएप्पल। और मिडिल में मिलती है आपको कार्डमम, ओलिबैनम, सैफ्रॉन, रोजवुड, नटमेग, एक्वेटिक नोट्स। फिर बेस में मस्क, सैंडलवुड,
सिप्रियोल और एम्बरग्रीन। तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स सा यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन है और ये परफ्यूम भी ऐसा ही है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डायनामिक, बहुत चेंज करता है। दोस्तों की पूरी जर्नी है परफ्यूम की वो बहुत ज़बरदस्त है। ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक आप इस परफ्यूम को एंजॉय करते रहेंगे। रूप बदलता रहता है इर्शादारी नाक की तरह। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस परफ्यूम को यूज़ करके, सोल ऑफ बाली को। तो चले ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन और अब मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम। तो इट्स ट्रॉपिकल, ये थोड़ा ट्रॉपिकल भी है, फ्रूटी भी है, उसके साथ साथ ये ग्रीन भी है। फिर आपको इसमें थोड़ा सा मस्की टोन भी मिलेंगे, आपको इसके अंदर मस्की टोन के साथ साथ एक्वेटिक टोन्स भी मिलेंगे। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेंट। तो इसकी स्टार्टिंग में आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है वो मिलता है आपको रूबर्ब का। रूबर्ब कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, हर किसी को पसंद आने वाला वो नोट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका बैलेंस बड़े अच्छे से बिठाया गया है। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको वो इतनी चुभेगी नहीं, आपको इतना तंग नहीं करेगी। तो इसकी ओपनिंग में आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है रूबर्ब का। रूबर्ब इस परफ्यूम को एक एरोमेटिक फील देता है, जिसके अंदर आपको एक वो ग्रीन वेजिटेबल टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है। उसके साथ मिक्स होते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इसमें मैंगो आता है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंगो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट जैसे जैसे आप इस परफ्यूम को लगाएंगे तो ऐसा ऐसा आप थोड़ा सा पाइनएप्पल की फील भी आपको आती जाएगी। बट मेनली इट्स ऑल अबाउट मैंगो और रूबर्ब। साथ इसमें आके मिलते हैं कुछ एक्वेटिक नोट्स और ये ओवरऑल ही एक बड़ा खूबसूरत सा ब्लेंड बन जाता है। इस ब्लू एक्वेटिक, लिटिल बिट सॉल्टी, साथ आपको मीठा मैंगो मिल जाता है और साथ आपको मिलता है एरोमेटिक रूबर्ब। सो एक वो ग्रीन और फ्रूटी ट्रॉपिकल टाइप की फील मिलती है और साथ जो एक्वेटिक नोट्स हैं वो आपको एक ट्रॉपिकल आइलैंड की यहाँ पे आपको फील देते हैं। फिर साथ इसमें आता है सैफरन, और सैफरन जो है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बल्कि थोड़ा मिठास की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो एक वो उसको हल्की सी वार्मनेस भी देता है। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत और यूनिक ब्लेंड है इसका ओपनिंग का। इसकी बेस में आती है मस्क और सैंडलवुड। सैंडलवुड आपको पता है बड़ी क्रीमी सी वुडी सी आपको फील देती है, लेकिन ओपनिंग और बेस तो मैंने आपको बता दिया। इसके बीच में जो असल बाली की सोल है, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया सोल ऑफ बाली, वो है इस परफ्यूम के ग्रीन नोट्स। तो ओपनिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रॉपिकल रहेगा, ग्रीन वाइब आपको मिलेगी, आपको रूबर मिलेगा, और लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको एक मिलती है बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीनरी की वाइब। और जो इसमें ग्रीन वाइब है वो बहुत ज़्यादा हर्बल है, क्योंकि बाली जो है वो काफ़ी लश ग्रीन जगह है, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, समुंदर भी है। तो यहाँ पर जो इसके ग्रीन नोट्स हैं उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि समहाउ आपको वो हशीश की या कैनबिस की वाइब देते हैं। जिन लोगों ने ब्लैक अफगानो परफ्यूम का भी यूज़ किया है, अगर आप उसका कोई भी अल्टरनेटिव या अगर आपने वो डीएनए का भी टेस्ट किया है तो वो लोग एकदम वाकिफ़ होंगे कैनबिस के नोट से। लेकिन ये ब्लैक अफगानो से मिलता जुलता नहीं है, इसकी एक अपनी वाइब है और बेसिकली वो एग्जैक्ट सेम हशीश या कैनबिस का नोट है भी नहीं। बट ओवरऑल जब आप इसको हवा में स्मेल करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये इसके अंदर कहीं ना कहीं एक वो कैनबिस की वाइब इसमें आ रही है, जो कि वो ग्रीन वाइब देती है, एक हर्बल ग्रीन आपको फील देती है। और वो फील यहाँ पे जो क्रिएट होती है वो होती है ड्यू टू द यूज ऑफ कार्डमम, इलायची ग्रीन, साथ आप डालें थोड़ी सी रोजवुड, साथ आप ऐड करें इसके अंदर सिप्रियोल। तो सिप्रियोल जिसको हमारे हिंदी और उर्दू में नागर मोटा कहते हैं। तो सिप्रियोल बेसिकली इज एन लाइक पुअर मैंस ऊद ऊद की रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं सिप्रियोल को, क्योंकि सिप्रियोल एक बड़ा डेंस स्वीट वुडी टाइप की आपको फील देता है। तो अगर आपको किसी परफ्यूम में हल्की सी एक वो ऊदी फील चाहिए हो तो नागर मोटा या सिप्रियोल उसमें डालते हैं, तो आपको एक वो ऊदी सी वाइब उसमें मिलना शुरू होती है। और जब सिप्रियोल के साथ ग्रीन कार्डमम सब्ज इलायची ऐड होती है और साथ इसमें ऐड होती है रोजवुड, तो रोजवुड भी वुडी होती है लेकिन साथ उसमें एक स्वीटनेस मिलती है आपको थोड़ी सी थिक सी। तो रोजवुड, ग्रीन कार्डमम और सिप्रियोल यहाँ जब मिलके एक मैजिक जब करते हैं तो आपको एक वो ग्रीन कैनबिस की यहाँ पे वाइब मिलती है। तो ओपनिंग में इट्स एक्वेटिक, फ्रूटी, एरोमेटिक टाइप का यहाँ पे सेंट है, स्वीट जूसी सा फ्रूट्स के साथ। फिर अपने सेकंड फेज से टुवर्ड्स द ड्राई डाउन एकदम से चेंज होना शुरू होगा और आपको सेकंड फेज में इट बिकम्स वेरी लश ग्रीन। तो उसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन नोट्स मिलेंगे, आपको एक वो प्योर एक वो बाली के उन जंगल की आपको यहाँ पे वाइब मिलेगी। और फाइनल ड्राई डाउन जो कि 2 दिन बाद आता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास बचता है वो ग्रीनरी तो आपके साथ बचेगी ही, जो एक वो
कैनबिस टाइप का जो एक नोट है वो आपके साथ चलता रहेगा, बट फाइनल राइड ऑन में सैंडलवुड की वो क्रीमी वुड और मस्क थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ओवरऑल जिसकी जर्नी है काफ़ी मज़े की है, चेंज होता रहता है और आसपास के लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, आप खुद बड़ा इसको एंजॉय करेंगे और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको नोज ब्लाइंड भी नहीं करेगा। तो इस तरह ये है कि आपको इस परफ्यूम का मज़ा आएगा, जो आपने इसे पैसे खर्चे हैं जब आप इसको लगाते हैं तो आप इससे बोर नहीं होते और आपको पूरी जर्नी में मज़ा आता रहता है, क्योंकि लेयर दर लेयर खुलती रहती हैं, परफ्यूम निकलता रहता है, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर आती रहती हैं। उसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, ओलिबैनम है, नटमेग है, तो वो हल्के 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 नोट्स कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। बट शॉर्ट रखना था इस रिव्यू को, तो मैंने बड़ी कोशिश करके इसको एक्सप्लेन किया है। वैसे इस परफ्यूम पे मैं घंटा पूरा आराम से बोल सकता हूँ, जितना ये कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से ये इवॉल्व करता है। तो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट, रियल मास्टरपीस। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे थे कुछ बाय करने के लिए करीब आने वाले कुछ दिनों में, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ट्राई करें, और अगर आपको पसंद ना आए तो इट्स फाइन, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगा। जो लोग इन क्लोन से और मिलते जुलते डीएनए जो मार्केट में 10 एक परफ्यूम घूम फिर के आ रहे हैं, अगर आप लोग उससे थक गए हो, कुछ नया यूज़ करना चाहते हो, तो आप सोल ऑफ बाली स्विस अरेबियन का ज़रूर ट्राई करें। और नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अभी ऑफर्स में अगर अच्छी प्राइस मिल गई तो आई विल गेट ओपुलेंस ऑफ दुबई। और ओपुलेंस ऑफ दुबई जो है इट्स ऊद बेस्ड, तो आपको पता है कि वी लव ऊद, तो उसकी भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि क्या ये परफ्यूम किसी मशहूर परफ्यूम का क्लोन है या इंस्पायर्ड है। तो एक बड़ा अंडररेटेड सा नीश ब्रांड है जिसका नाम है मेमोइर्स ऑफ अ परफ्यूम कलेक्टर। लेकिन आजकल इस ब्रांड के परफ्यूम आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मशहूर परफ्यूम तब होते हैं जब गोरा पार्टी बात करना शुरू करती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे सारे भाई लोग जो हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले, वो इग्नोर कर देते हैं। बट जब उस साइड से कुछ आता है देन ये लोग सब भागते हैं यहाँ से कि हाँ उन्होंने बोला है वहाँ से, अब एक वो वेरिफिकेशन आ गई है, तो हाँ अब वाकई कुछ अच्छी चीज़ होगी। तो अगर आपने मेमोइर्स ऑफ अ परफ्यूम कलेक्टर ब्रांड के बारे में सुना है, तो उनका एक परफ्यूम है टेल्स फ्रॉम ज़ांज़ीबार। फ्रैग्रेंटिका पे इसको उसका क्लोन बताया गया है, लेकिन मैंने टेल्स ऑफ ज़ांज़ीबार ट्राई किया है, ये क्लोन्स नहीं है, लेकिन दोनों का स्टाइल सेम है। उसका भी कुछ इसी तरह का स्टाइल अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका रिव्यू बना दूंगा, क्योंकि मेरे एक्सेस में ये परफ्यूम है, लेकिन ये उसका एक डायरेक्ट क्लोन नहीं है। इसकी एक अपनी जर्नी है, इसकी एक अपनी वाइब है, इसकी एक अपनी पूरी साइंस है। तो बट दोनों की कैटेगरी सेम है कि उसके भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसका भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, तो लोग इसको उसके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन ये स्विस अरेबियन की एक अपनी क्रिएशन है, और जो परफ्यूमर इस परफ्यूम के लिए हायर किए गए थे उनका नाम है डेविड शीज। आई डोंट नो कि मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि स्पेलिंग्स बड़े अलग से होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के जो ये स्पेलिंग अल्फ़ाबेट्स हैं डिफरेंट साउंड करते हैं। बट डेविड शीज या शीज करके कुछ उनका नाम है। फ्रैग्रेंटिका पे जाएंगे, आपको उनकी वहाँ पे सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो दिस इज डन बाय अ प्रॉपर परफ्यूमर, सो इट्स नॉट अ क्लोन, ये उनकी एक अपनी स्विस अरेबियन की क्रिएशन है। ब्यूटीफुल सेंट, अमेजिंग एंड रियली वर्थ टू ट्राई एट लीस्ट, आप जरूर ट्राई करें। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करूं मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज न्यूक्लियर, 20/10 प्रोजेक्शन, सिलाज, लास्टिंग एकदम पलंग तोड़, आपको इस बारे में फिक्र ही नहीं करना। इतना प्रोजेक्ट करता है, इतना फैलता है, और इतनी लास्टिंग है कि दूसरे तीसरे दिन आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू परफ्यूम की आएगी। तो परफॉर्मेंस की यहाँ पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इट्स बॉम्बास्टिक। अगर बात करें जेंडर की, तो इट्स अ यूनिसेक्स सेंट, लेडीज जेंट्स कोई भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से इट्स अ मैस्कुलिन सेंट, बट यस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडीज जो हैं उसको ट्राई करें, एंड आई थिंक दे कैन पुल इट ऑफ इजीली। एज की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे ख्याल से क्योंकि जिसमें को ग्रीन कैनबिस वाली जो इसकी एक साइड है, उस वजह से मैं कहूँगा कि अगर आप 16 साल प्लस एज के हैं तो आप इसको आराम से कैरी कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ सीजन या वेदर की, तो उसमें ये है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो पूरा साल चल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर 40 डिग्री 35 डिग्री प्लस डायरेक्ट धूप में जा रहे हो आप कहीं बाहर आउटडोर्स, तो वहां पर ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा, क्योंकि इट्स वेरी ग्रीन, थिक, हैवी, कॉम्प्लेक्स सेंट है। तो डेफिनेटली बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ठंडे मौसम, और अदरवाइज अगर आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहां चलेगा। और अगर आप बात करें इसके ओकेजन की, तो ओकेजन में ये कि लगाने को आप इसको चाहे रोज लगाएं, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली इस तरह के जो परफ्यूम्स होते हैं मैं उनका मजा खराब नहीं करना चाहता। रोज आप एक परफ्यूम लगाना शुरू कर दोगे ना,
तो कितना भी अच्छा परफ्यूम हो, आफ्टर सम टाइम आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे। अगर आप परफ्यूम्स की केयर करते हो और आप शॉप करते हो, बट अगर जस्ट आप एक ड्यूटी समझ के लगाते हो, जैसे हम लक्स सोप या ये 2-3 सोप्स के ब्रांड है, सारी जिंदगी से बचपन से वही लगाते आ रहे हैं, क्योंकि हम उनकी केयर नहीं करते तो हम उन पर फोकस भी नहीं करते, तो वो में एक ही खुशबू में 3-4 खुशबुएं जो है वही मिलती है बार बार और हम उसी को रगड़ी जा रहे हैं, हमें वो फील नहीं होता। बट वो लोग जो अपनी खुशबू से प्यार करते हैं, परफ्यूम लवर्स हैं, तो उनके लिए ये है कि आप इसे ना स्पेशल ओकेजन्स पे लगाएं, डेट्स पे, शादियों में, किसी खास मीटिंग पे, किसी खास फंक्शन पे, क्लब के लिए, जैसे आप कभी वीकेंड पे क्लब जाते हैं, आप रोज तो क्लबिंग नहीं करते, कहीं आप पब में जा रहे हैं, किसी बहुत खास को मिलने जा रहे हैं जहाँ आपको थोड़ा सा डोमिनेट और लाउड फील करना हो, जैसे अभी आगे सीजन है शादियों का, आप उसमें लगाएं, कहीं पे पार्टीज में, कहीं डेट पे आप जाए, आप लगाएं, अपनी बर्थडेज वगैरह पे, तो वहाँ आपको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा और इसकी एक यूनिकनेस बनी रहेगी और उसके बाद ये आपकी मेमोरीज क्रिएट करेगा, क्योंकि ये ऐसा परफ्यूम है कि जिसको आप जब लगा के किसी एक यूनिक या स्पेशल जगह पर जाएंगे तो वो मेमोरी बिल्ड करेगा। रोज लगाना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए ये मेमोरीज नहीं बनाएगा। और उसके बाद जैसे हमारे फेस्टिवल होते हैं, ईद, दिवाली, शबरात, कोई भी हमारे क्रिश्चियन भाइयों का ईस्टर हो, आपकी क्रिसमस हो, तो मसलन समथिंग वेरी स्पेशल, जहाँ पे आपको रियली स्पेशल फील करना हो, थोड़ा सा लाउड फील करना हो, तो वहाँ पे आप लगाएं सोल ऑफ बाली फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में, इस खूबसूरत बॉटल के साथ। बॉक्स आप देख लें जाके ऑनलाइन। और एक्सट्रेट दे परफॉर्मेंस की कंसंट्रेशन है और रियली बहुत थिक और हैवी परफ्यूम है। और उस हिसाब से जो उसकी प्राइस है, करंट प्राइस जो स्विस अरेबियन ने यहाँ रखी है आज के दिन में, वो है 390, 400 दिरहम समझ लें। आप घर से उठ के जाएंगे तो आप पेट्रोल भी खर्चेंगे, तो 400 दिरहम इसकी है प्राइस। लेकिन आई एम श्योर कि अभी आगे 2 वीक बाद नेशनल डे की जब सेल्स लगेंगी, तो मेरे ख्याल से मुझे कहीं ना कहीं शायद 280, 290, 300, मे बी 250 इफ आई गॉट लकी, तो इस तरह की रेंज में शायद ये परफ्यूम मिल जाएगा। तो उसमें ये है कि 100 से 150 दिरहम आराम से बच सकता है। अदरवाइज अगर सेल में ना आया तो देन डेफिनेटली आई विल गो एंड पिक इट फॉर द फुल प्राइस। लेकिन 400 दिरहम के हिसाब से दिस इज स्टिल अ मास्टरपीस और वर्थ करता है आपकी एक एक पेनी जो आप इस पे स्पेंड करेंगे। ब्यूटीफुल सेंट, सोल ऑफ बाली। तो ये था मेरा आज का रिव्यू सोल ऑफ बाली का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपने ट्राई किया है, या अगर आप ट्राई करते हैं मेरा वीडियो देख के, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का रियली इंतज़ार भी होता है और थोड़ी अप्रिसिएशन भी मिलती है। और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें। अदील भाई के कहने पे अब मैंने हर वीडियो में कहना है कि यार इंस्टाग्राम फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ इस साल। इंस्टाग्राम से आपकी रीच बढ़ती है, मुझे ट्रैफिक लाने में हेल्प मिलती है थ्रू इंस्टाग्राम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले साल मैंने कुछ काम नहीं किया यूट्यूब पे, जिससे मेरा चैनल इस वक्त बिल्कुल डेड है, व्यूज़ डेड हैं। यूट्यूब मेरी वीडियोस पुश नहीं कर रहा है। मैंने 2 रिव्यूज़ डाले लास्ट वीक के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, पिछले 2 से 3 दिन में कोई रीच नहीं आई, बहुत कम व्यूज़ हैं। हालांकि प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, वीडियोस भी अच्छे थे, बट आई नो क्योंकि जब आप रेगुलर काम नहीं करोगे तो वो फ़र्क पड़ता है। तो मैं इंस्टाग्राम की तरफ भी आजकल काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि जो ब्रांड रीच है वो आपको मिलती है। ब्रांड के साथ रीच करने का मकसद ये होता है कि यार जैसे एटलीस्ट नई चीज़ें फ़ौरन आपको जल्दी मिल जाती है। जैसे कि अभी अफनान ने अपने जितने लेटेस्ट जो है परफ्यूम अभी लॉन्च किए थे, मैं इवेंट पे गया, मुझे इनवाइट था तो मुझे फ़ौरन मिल गए और अभी मैं इसके बाद उनको रिव्यू करूँगा। तो ये होता है कि यार आप लोगों तक चीज़ें जल्दी पहुँचा पाते हैं। वरना फिर ये होता है कि वो दूसरी साइड से जो गोरा पार्टी है वहाँ पे उनको चीज़ें जल्दी पहुँचती हैं, हमें पहुँचती नहीं है। हम 2-2 महीने बाद रिव्यू करते हैं तो फिर लोगों का इंटरेस्ट, आप भैयों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। स्टिल आप लोग देखते हो, बट उसमें ये होता है कि जिसने खरीदना था नहीं खरीदना था वो डिसाइड कर चुका होता है, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो ब्रांड्स की रीच से ये है कि यार एटलीस्ट हमें चीज़ें टाइम पे मिल जाएं, जल्दी मिल जाएं, और चलो फ्री भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिव्यू तो आपको जेन्युइन नहीं मिलना है। गलत चीज़ को तो रिव्यू अगर करना हो तो ये भरा पड़ा सब सामान मेरे इर्द गिर्द, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ये होता है कि चलो ठीक है, हमें ये हो जाएगा कि जल्दी चीज़ मिल जाएगी तो हम आपको शेयर कर पाएंगे। तो ये था, इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लें। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। भाई को इजाज़त, मिलूंगा आपको अपने अगले या किसी ज़बरदस्त और प्रोडक्ट के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मैं कह रहा हूँ ख्याल रखें। पूरी सेंड ऑन स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।